नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जैन पीएसपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही चैप्टर वर्णमाला परीक्षण पार्ट 1 मैंने आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, अल्फाबेट का फॉर्मेट कैसे आपको याद करना है। ए से लगाकर जेड तक 26 अल्फाबेट है, उनको याद करने का प्रोसेस मैंने आपको पहले कोडिंग डिकोडिंग में बता दिया, पर एक बार आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ए से लगाकर इसको दो पार्ट में बांट रहा हूं मैं, पहले 13 और आखिरी 13, मतलब 1 से 13 और 14 से 26। 1 से 13 मतलब ए से लगा के एम तक, इनको बोलते हैं प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ, और एन से लगा के जेड तक, इनको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश या सेकंड हाफ। इसको मैंने दो पार्ट में बांट लिया है, ए टू एम फर्स्ट हाफ और एन टू जेड सेकंड हाफ। अपना बाया प्रश्न का भी बाया, अल्फाबेट का भी बाया, और अपना दाया अल्फाबेट का भी क्या होगा, दाया होगा। दाया मतलब राइट और बाया मतलब लेफ्ट। बाएं से बोले तो चालू कहां से करना है, ए से जेड की तरफ करना है, और दाएं से बोले तो चालू कहां से करना, जेड से ए की तरफ। याद क्या रखना है, जो अपन वास्तविक है, अपन जैसे बैठते हैं, अपना दाया प्रश्न का भी दाया, अपना बाया प्रश्न का भी बाया, ये प्रोसेस अपने को याद रखना। अल्फाबेट का अपना बाया, अल्फाबेट का भी बाया, अपना दाया अल्फाबेट का भी दाया। दाया मतलब जैसे चालू करना, बाया मतलब ए से चालू करना। ये प्रोसेस आपको इतना याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप की पूछेगा, टाइप सेकंड अपन डिस्कस कर रहे हैं। टाइप सेकंड एक टाइप मैंने कल बता दिया था, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं टाइप सेकंड। वर्णमाला के क्रम तथा विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न। विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न, इसका मतलब क्या होता है सुन लीजिए आप। क्वेश्चन आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार वर्णमाला को जमाया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने क्या बोला, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। अब मैंने क्या बोला, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, फिर डिटेल में भी बन जाएंगे। इधर भी बाया लिखा, इधर भी बाया लिखा, समान स्थिति है। अगर समान स्थिति हो तो आपको क्या करना है, घटाना। समान स्थिति क्या होती है, घटती है। समान स्थिति होती है, क्या करना है, घटाना। अब देखना कहां से है, घटाना तो 15 में से 7 घटा दिया मैंने, कितना बचा, 8वां अक्षर देखना। कौन सा अक्षर देखना, 8वां। और 8वां अक्षर कहां से देखे, बाएं से देखे कि दाएं से, तो जहां क्वेश्चन चालू हुआ वहां से, तो बाएं से आपको कौन सा अक्षर देखना है, 8वां अक्षर। और बाएं से 8वां अक्षर कौन देगा, बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा, एच है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एच हो। बिल्कुल सिंपल तरीका। तो याद क्या रखना है, समान स्थिति घटेगी और विपरीत स्थिति होगी तो क्या करना है, जोड़ना है। विपरीत स्थिति होगी तो क्या करना है, जोड़ना है। समान स्थिति को घटाना है, विपरीत स्थिति को जोड़ना। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाया बाया विपरीत स्थिति आपको जोड़ना है। जोड़ा मैंने 16 + 5 कितना आया, 21वां अक्षर। पर 21वां अक्षर कहां से देखना है, दाएं से। क्वेश्चन की शुरुआत जहां से होगी वहां से, दाएं से 21वां अक्षर, दाया मतलब जेड से चालू करना। दाएं से 21वां अक्षर, इस तरफ चलना आपने को। दाएं से 21वां, दाएं से 21वां मतलब बाएं से कौन सा देखना है, छठा, क्योंकि दो विपरीतों का योग कितना होता है, 27। दाएं से 21 में गिन के बताता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। दाएं से 21वां मतलब मैंने क्या बोला, बाएं से छठा, और बाएं से छठा क्या है, एफ, या दाएं से 21वां कौन सा है, एफ। एक ही बात है दोनों। ये हो गया इसका तरीका। याद क्या रखना है, अगर स्थिति बाई बाई हो या दाया दाया दिया हुआ है तो घटाना है। अगर दाया बाया या बाया दाया दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है, जोड़ना है। समान स्थितियां घटती है और विपरीत स्थिति जुड़ती है। मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिख भी लिया। ये हिंट आपको याद रखनी है तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। अब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये अपना क्वेश्चन है।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार बोल रहा मैं, डिटेल में भी बताऊंगा और शॉर्ट में भी बताऊंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। पहले ट्रिक सुनो, ट्रिक क्या बताई थी मैंने, बाया दाया विपरीत स्थिति है तो अपने को क्या करना है, विपरीत स्थिति दे रखी है, अपने को क्या करना है, जोड़ना है। विपरीत स्थिति क्या होती है, जुड़ती है। तो मैंने बाएं से 19 + 7, 19 + 7 कौन सा अक्षर देखना है, 26वां अक्षर। पर कहां से देखना, बाएं से के दाएं से, तो क्वेश्चन की शुरुआत जहां से हो रही है वहां से। तो बाएं से 26वां अक्षर देखो, और बाएं से मैंने 26वां अक्षर देखा, मतलब ए से चालू करना, ए से अगर 26वां अक्षर देखेंगे तो कौन सा आ रहा है, जेड आ रहा है। तो बाएं से 26वां अक्षर देखा तो आंसर क्या हो गया, जेड हो गया। बिल्कुल शॉर्ट तरीका, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। अब इसी को हम डिटेल में जा रहे हैं अपन, कंसेप्चुअल प्रोसेस। ए से लगा के मैंने जेड तक लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। पहला क्वेश्चन है, मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाएं से 19वां अक्षर, बाया मतलब अपना बाया वर्णमाला का भी बाया, ए से चालू करना, बाएं से 19वां अक्षर, यहां से 19वां अक्षर देखते हैं तो मेरे को पता 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है। क्या आता है, एस, क्योंकि इजोटी में टी 20 नंबर पे, एस 19 पे। बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, इस तरफ तो बाया है, इस तरफ कौन सा है, दाया। के दाएं मतलब इस तरफ बढ़ना, जेड की तरफ। तो यहाँ से भी 7वां अक्षर, यहाँ से कौन सा बोला, 7वां अक्षर। यहाँ से 7वां कौन सा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वां अक्षर। यहाँ से कौन सा देखना, 7वां अक्षर। तो आंसर क्या हो गया, जेड हो गया। अब इतना डिटेल में जाओ, इतना टाइम कंज्यूम करो, इससे तो अच्छा आपके पास सीधी स्थिति है, सीधा मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया। आपको जो भी सुटेबल लगे उस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपना ऑब्जेक्ट है कि अपना क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। ये बिल्कुल सरलतम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने बताया, बाद में इसको आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं अपन, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। वही अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से 18वें अक्षर के, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन पूरा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, डिटेल भी मैं समझाऊंगा। क्या बोल रहा है, दाया बाया विपरीत स्थिति है। अगर विपरीत स्थिति है तो अपने को क्या करना है, जोड़ना है। विपरीत स्थिति है तो अपने को क्या करना है, जोड़ना। अब जोड़ना किसको है, 18 + 7, मतलब कौन सा अक्षर देखना अपने को, 25वां अक्षर देखना। तो 25वां अक्षर कहां से देखना है अपने को, 25वां अक्षर, तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है, दाएं से। तो दाएं से 25वां अक्षर देखो, दाया कहां से चालू होता है, जेड से। अब जेड से 25वां अक्षर देखोगे, मैंने भी बताया, अगर दाएं से 25वें अक्षर देखोगे, अगर मैंने काउंटिंग करता हूं तो क्या आता है, दाएं से 25वां अक्षर में काउंटिंग करता है क्या आता है, बी आता है। क्या आता है, बी। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, और दाएं से 25वें अक्षर का मतलब होता है बाएं से दूसरा अक्षर। बाएं से कौन सा अक्षर, दूसरा अक्षर। दाएं से 25वें का मतलब बाएं से क्या होता है, दूसरा अक्षर। वही मैं बताया, दो विपरीतों का योग 27 होता है। तो बाएं से 25वां मतलब दाएं से 25वां मतलब बाएं से कौन सा, वो दूसरा, और बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा है, बी है। तो अपना आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ये बिल्कुल सरल तरीका, शॉर्ट ट्रिक से बताया मैंने आपको। अब मैं डिटेल पे जा रहा हूं, यहीं पे समझा रहा हूं। जो फॉर्मेट अपना लिखा हुआ है डिटेल में, क्या लिखा हुआ है, बाएं से 18वां अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर मतलब यहां से चलना, दाएं से 18वां अक्षर। दाएं से 18 मैंने गिरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कौन सा आया, आई। दाएं से 18वां, अब दाएं से 18 बोला है मतलब बाएं से कौन सा देखना, 9वां। सीधा देख ले, बाएं से 9वां कौन सा हुआ, आई। इतना गिनने की जरूरत नहीं है। दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, बाएं मतलब इस तरफ चलना के बाएं 7वां अक्षर, इधर से 7वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आ गया, बी हो गया। ये बिल्कुल सरल तरीका हो, मतलब इतना डिटेल में जाओ, इससे तो बढ़िया आपका शॉर्ट ट्रिक से आराम से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। वही अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार बाएं से 15वें अक्षर के, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा।
अब स्थिति क्या हो रही है, समान स्थिति है। मैं ट्रिक से ही बता रहा हूँ, समान स्थिति है। और समान स्थिति क्या होती है, घटती है। समान स्थिति क्या होती है, घटती है। अब समान स्थिति क्या है, 15 माइनस 10, कौन सा अक्षर देखना है, पांचवा अक्षर। और पांचवा अक्षर कहां से देखना है, बाय से। कहां से देखना है, बाय से। बाय से ही क्यों, क्वेश्चन की कहां से हो रही है, बाय से। बाय से पांचवा अक्षर देखो, और बाय से पांचवा अक्षर कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ई। डिटेल में अगर देखना होता तो बाय से 15वां अक्षर, बाय से 15वां अक्षर कौन सा है, ओ। के बाय 10वां, के बाय 10वां मतलब बाया वापस इस तरफ आता है। के बाय 10वां मतलब फिर यहाँ 15वां अक्षर के बाय कौन सा अक्षर देखना, 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आ रहा है, काउंटिंग कहां से चालू करनी है, ओ को छोड़कर अगले से, अगला उसके पहले वाला कौन सा, एन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आंसर क्या हो गया, ई हो गया। डिटेल प्रोसेस से जाओगे इससे तो बढ़िया ट्रिक को फॉलो करने में फायदा है। ट्रिक में याद क्या करना है, समान स्थितियां घटेगी और विपरीत स्थिति क्या होगी, जुड़ेगी। अब अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, इसी में थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए, दाया बाया या बाया दाया वाली कंडीशन, या बाया बाया या दाया दाया वाली कंडीशन। अब अगला क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा दे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब पूरी वर्णमाला क्या हो जाएगी, चेन, ए से जेड हो जाएगा। ए से जेड है तो जेड से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाय से 15वें अक्षर के, बाय से 15वें अक्षर के, बाय से 15वें अक्षर के बाय छोटा अक्षर कौन सा होगा, बाय से 15वें अक्षर के बाय छोटा अक्षर कौन सा होगा। ये अपना क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। मैं एक बार डिटेल से बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी बता रहा हूँ। क्या बोला है, वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। विपरीत क्रम में मतलब जेड से क्या लिखना अपने को, ए तक लिखना, ये विपरीत क्रम मतलब इस पूरे को क्या करना, घुमा देना। तो मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, बाया, और ये क्या हो जाएगा, दाया। वो तो वही अपना बाया इसका भी बाया, अपना दाया इसका भी दाया। अब बोल क्या रहा क्वेश्चन, विपरीत क्रम में मैंने लिख दिया। बाय से 15वें अक्षर, बाय से 15 अक्षर इधर से गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बाय से 15वें अक्षर के बाय छोटा अक्षर मतलब इस तरफ वापस जाना। बाय से ये 15 अक्षर हो, के बाय छोटा मतलब इस तरफ जाना, दाया बोलता तो इस तरफ जाना था। के बाय छोटा मतलब 1 2 3 4, तो अपना आंसर क्या हो गया, पी। ये यहां से चौथा अक्षर, ये हो गया आंसर पी। ये तो मैंने डिटेल प्रोसेस में बताया। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करना है इसको, ट्रिक से कैसे सोल्व करना है, तो कैसी स्थिति है, बाया बाया दिया हुआ है, समान स्थिति है, तो समान स्थिति में क्या करना, अपने को घटाना। क्या करना है, घटाना। समान स्थिति घटाना है तो बाय से 15वें अक्षर के बाय छोटा मतलब 15 माइनस 4, कौन सा अक्षर देखना है, 11वां अक्षर देखना है। पर 11वां अक्षर कहां से देखना है, बाय से, बाय से 11वां अक्षर, बाय से 11वां अक्षर, बाय से 11 अक्षर गिनोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कौन सा आ रहा है, बाय से 11 अक्षर कौन सा आ रहा है, पी आ रहा है। ये तो मैंने वर्णमाला जब उल्टी थी तब बोला, अगर वर्णमाला सीधी होती तो बाय से 11 अक्षर कौन सा है, के है। बाय से 11 अक्षर कौन सा है, इसको उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना जो क्वेश्चन है वैसे ही चलो, बाय से 11 अक्षर देखता हूं, बाय से 11 अक्षर देख लिया ट्रिक से। बाय से 11 अक्षर कौन सा आ रहा है, के, पर ये तो सीधा है। मैंने बोला विपरीत क्रमों का योग कितना होता है, 27, मतलब बाय से 11वां है तो दाएं से कौन सा देखना है, 16वां। बाय से 11 मतलब दाएं से कौन सा देखना है, 16वां। या मैंने बोला दो विपरीतों का योग कितना होता है, 27। अगर 11वें नंबर पे के है तो के का उल्टा क्या होता है, पी। काला पत्थर बताया था मैंने, के पी। तो बाय से 16वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको पलटने की कोई जरूरत नहीं है। बाय से 11वां अक्षर का मतलब होता है, बाय से 11 अक्षर, ये तो बाया तब देखा अपने जब वर्णमाला क्या थी, सीधी थी, उल्टी थी, उल्टी थी तब देखा। अगर बाय से 11 अक्षर मतलब दाएं से कौन सा होता है, 16वां अक्षर, और दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है, पी। जब वर्णमाला उल्टी हो तब। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। याद क्या रखना है,
समान स्थिति घटेगी, विपरीत स्थिति क्या होगी, जुड़ेगी। समान स्थिति थी तो मैंने 15 में से 4 घटा दिया, 11वां अक्षर देखना था, 22 से 11वां अक्षर दे दिया, 22 से 11वां अक्षर कौन सा आ गया, पी आ गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आपने वर्णमाला के हिसाब से चलते हो, पलटते नहीं हो, तो 22 से 11वां अक्षर कौन सा है, के है, और के का विपरीत क्या होता है, पी, तो इसका आंसर क्या हो गया, पी हो गया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और आखिरी क्वेश्चन इसी टाइप का, आखिरी क्वेश्चन क्या है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, केवल पहले अर्धांश को ही बोल रहा है, विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो किसको बोल रहा है, केवल तो 22 से 70वें अक्षर, 22 से 70वें अक्षर के बाय छठा अक्षर कौन सा होगा, 22 से 70वें अक्षर के बाय छठा अक्षर कौन सा होगा। क्या बोल रहा है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, प्रथम अर्धांश मतलब ए से एम लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम से ए लिखना पड़ेगा, तो मैंने ये लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये प्रथम अर्धांश को मैंने क्या कर दिया, विपरीत कर दिया। उसके बाद क्या आएगा, सेम एम तक हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये बाया और ये दाया। केवल किसको चेंज करना था, प्रथम अर्धांश को ही क्या करना था, विपरीत क्रम में लिखना था। अब बोल क्या रहा क्वेश्चन को, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो 22 से 70वां अक्षर, मतलब इधर से गिनना, 22 से 70वां अक्षर, यहाँ तक तो 13 हो गया, 14 15 16 और 17, 70वें अक्षर पे क्या आ रहा है, क्यू, ये 70वां अक्षर, 22 से 70वें अक्षर के बाय छठा अक्षर, के बाय मतलब वापस इस तरफ चलना, और दाया बोलता तो जेड की तरफ जाना था, के बाय छठा अक्षर 1 2 3 4 5 और 6, तो आंसर क्या हो गया, सी क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था, ट्रिक, समान स्थिति है तो अपने को क्या करना है, घटाना, समान स्थिति तो क्या करना है, घटाना। 17 में से 6 गया, कौन सा अक्षर देखना, 11वां अक्षर, और कहां से देखना, 11वां अक्षर, 22 से 11वां अक्षर देखना, और 22 से 11वां अक्षर कौन सा है, 22 से 11वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सी, तो आंसर क्या हो गया, सी। यहाँ क्या बोला था आपने को, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना, अपन ने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। कुल मिला के समरी क्या है, समान स्थिति हो, समान स्थिति मतलब बाया बाया या दाया दाया हो तो घटाना है, और दाया बाया या बाया दाया दिया हुआ तो क्या करना है, जोड़ना है, और बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। आगे फिर कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।